नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र यादव आप सबका स्वागत करता हूं मिशन ड्रीम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सबका स्वागत है। हम लोग यहां पर लेके चल रहे हैं एक परसेंटेज की सीरीज, जो कि आपको लिखा हुआ है कि परसेंटेज बेसिक। अभी हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल वाले सवाल लेके चल रहे हैं, बेसिक सवाल, फिर धीरे धीरे इनको टॉप लेवल पे लेके जाएंगे। तो पहला इधर जो आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है, आप लोग इस सवाल के बारे में बात करेंगे। तो इस पर सवाल लिखा हुआ है कि किस संख्या का 70% 49 होगा, यानी कि 70% किस संख्या का 49 है। तो यहां आप लोग नॉर्मली देखें, आप लोग एक तरीका तो यह है कि किस संख्या का 70%, आपने ऐसे लिखा कि मान लो संख्या x थी, उसका 70% 49 किसका होगा। आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, ये 0 से 0 कटेगा और ये 7 से 7 बार जब इसको तिरछा गुना किया जाए तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 70। तो हमारा आंसर क्या आएगा 70। आपने मान लिया कि वो संख्या x थी और उसका 70% जो लिखा हुआ है, हमने मान लिया कि x का 70% का मान कितना दे रखा था सवाल में 49, और बराबर में आपने 49 कर दिया। आप लोगों ने सॉल्व किया तो x की वैल्यू बच्चों यहां से निकल के आ गई 70। आगे देखें, आप लोग अगर ऑप्शन से देखना चाहते हैं आपको क्या बोला है कि किस संख्या का 70%। तो देखें 70% जब आप इसका निकालेंगे तो यहां नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ 140 आएगा, यहाँ आपका वैसे नहीं बनेगा। यहाँ पर भी आप देखते हैं कि 10% ही 70 होता है, जबकि वहां तो क्या 49 है। तो फिर आपका ऑप्शन कौन सा बचेगा, सी ऑप्शन बचेगा। तो एक कॉमन सेंस को आप यूज करते हुए आप लोग आसानी से कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। 1000 का 30% का 8% क्या है। देखिए 1000, इसका कितना परसेंट कैलकुलेट करना है बच्चों, 30%। परसेंटेज हटाने के लिए 1/100। इसी का कितना परसेंट और कैलकुलेट करना है आपको, 8%। तो यहां लिखा हुआ है कि 1000 का 30% और इसी का 8% भी आपको चाहिए। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो देखें, सॉल्व करेंगे तो यहां से 2 और 2 4 जीरो, तो आप देखें चारों जीरो काट दें, ये लो 1 जीरो एरी 3 एरी और बचा 8 और 3, तो गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 8 गुना 3 करते हैं तो 24, जो कि ऑप्शन बी में आपके पास अवेलेबल है। तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या रहेगा 24। बहुत बेसिक सवाल है, करना कुछ नहीं था। 1000 का 30%, इसी का फिर 8% और कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। देखें आप लोग, सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको सवाल दे रखे हैं कि 1000 का 15% और इसका भी 1/5 आपको निकालना है कि 1000 का 15% और इसका भी 1/5 भाग आपको चाहिए 1/5। अब देखें आप लोग, ये दोनों जीरो काट लें, 5 से कितनी बार 3, 3 को 10 गुना करेंगे तो आंसर आएगा हमारा यहाँ से 30। बहुत बेसिक सवाल, एकदम आसान है। आप डायरेक्ट सोच सकते हैं कि 15% का भी 1/5 देखें तो 3%, 1000 का 3% क्या होगा 30 होगा। तो 1000 का 3% क्या आ जाएगा, यहाँ से 30 आ जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं तो कैसे देखें, 15 का 1/5 3% बनेगा। 1000 का 3% आप जानते ही हो कि परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, 1/100 से ये दोनों जीरो कटेगा, 10 का 3 गुना क्या बनेगा 30। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से ये सी ऑप्शन 30 आंसर। आगे और देखते हैं, बेसिक सवाल चल रहे हैं अभी, टफ नहीं होंगे, बहुत आसान होंगे सभी बच्चों के लिए। ये बोला गया कि 280 का 70%, आप 49% का x% है, तो x का मान बताएं। ठीक है बच्चों, ये सवाल आई थिंक दोबारा रिपीट हुआ है, बाकी ये सवाल हम लोग पहले कर चुके हैं और ये बहुत बेसिक सवाल है। फिर से मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं कि 280 का 70% आप ऐसे निकाल रहे होंगे, बराबर में 49 का x%। हमें यहां पर सिर्फ x का मान चाहिए। तो देखें, ये दोनों जीरो इधर से उड़ा देते हैं हम लोग, 1 0 से 0 और ये 7 से कितनी बार 7 बार कटेगा और 7 का भाग यहां करेंगे तो आ जाएगा 40, यानी कि x की वैल्यू कितना आएगा यहाँ से 40 आएगा। तो ये तो बेसिक सवाल है, मैं पहले भी वीडियो में इसको करा चुका हूँ। ये पता नहीं कैसे मिस्टेक ऐसा हुआ है, कुछ ना कुछ। बहुत बेसिक सवाल था, आसान था। नेक्स्ट चलेंगे। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के लिए कहा गया। बच्चों, ऐसे सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन इसके स्थान पर उसने 3/5 से, यानी कि उसने उल्टा कर दिया। या मैं ये कह सकता हूं कि 5/3 से गुना करना था, लेकिन उसने 5/3 से क्या कर दिया, यहां पर भाग कर दिया है। या इसमें सवाल में स्पष्ट बोल दिया कि आपको करना तो किसी संख्या को 5/3 से गुना था, लेकिन आपने किया क्या यहाँ पर 3/5 से, यानी कि कहीं ना कहीं आपने गलती की है। और ये जो गलती की है ये कितनी है परसेंटेज में, ये आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन बताएं। ठीक है, तो बहुत बेसिक और आसान सवाल होता है। दोस्तों, मैं बता देता हूं कि सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है। हमें उस संख्या को ऐसा मानना है जिसका 5/3 भी आसानी से निकल जाए और 3/5 भी। इट मीन्स आप क्या समझे यहां पर कि 3 का भी उसमें आसानी से भाग जाना चाहिए और 5 का भी। जब 3 और 5 का ऐसी संख्या जिसमें 3 और 5 का भाग जाएगा तो वो बच्चों होगी इनका एलसीएम। तो हम संख्या को मान लेते हैं इनका एलसीएम। देखो, ये करने से हमें क्या फायदा होगा,
आपकी जो कैलकुलेशन है वो पॉइंटों में नहीं जाएंगी। 3 और 5 कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका गुणनफल एलसीएम होगा, तो हमने मान लिया 15, यानी कि हमारे पास जो संख्या है वो क्या आ गई बोले, ये आ गई आप बच्चों 15। अब 15 हमने क्यों माना, क्योंकि 15 का 5/3 भी आसानी से निकल जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, पॉइंटों में नहीं आएगा, और 3/5 भी आसानी से निकल जाएगा। तो हमने 15 का सबसे पहले 5/3 निकाला, तो देखें 3 से 5 पर ये कितना बनेगा 25। सिमिलरली हमने क्या किया है भाई, इस 15 का हमें कितना निकालना है 3/5। जब आप 3/5 निकालेंगे तो ये बनेगा आपके पास 9, यानी कि आपको निकालना तो 25 था और लेकिन हमने निकाल कितना दिया 9, तो कहीं ना कहीं एरर हुई। और एरर की बात की जाए तो यहाँ से जो एरर परसेंटेज एरर जो एरर हो रही है यहाँ से 16 की हो रही है। और ध्यान रखें ऐसे सवालों में जो परसेंटेज एरर आप कैलकुलेट करते हैं तो जो आपको ओरिजिनल वैल्यू जो एक्चुअल में निकालना था आप उसमें निकालेंगे। ये तो आपका नॉर्मली एरर हुआ है, लेकिन इस बात को हमें बताना है किसमें, परसेंटेज में। तो देखिए परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, 25 पे कितनी एरर हुई है 16, क्योंकि निकालना क्या था आपको 25। तो आपको जब परसेंटेज में आप एरर कैलकुलेट करेंगे तो बड़ा आसान है, 16 किस पे एरर निकालेंगे 25 पे, और परसेंटेज के लिए हम लोग गुणा करेंगे इस 100 से। तो ये 25 से कितनी बार 4, और 4 को 16 को 4 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा 64%। बहुत आसान सवाल था। सबसे पहले ऐसे सवालों में क्या करते हैं कि आपको संख्या ऐसी माननी है जिसमें इस 3 का भी भाग चला जाए और 5 का, क्योंकि हमें एक बार तो निकालना है 5/3 और एक बार हमें निकालना है 3/5। ठीक है, तो जब 5/3 निकालेंगे और 3/5 निकालेंगे तो 5 और 3 का भाग जाना चाहिए, और ऐसी संख्या जिसमें 3 और 5 का भाग जाए वो इनका एलसीएम होगी। तो ऐसे सवालों में आप संख्या को इनका एलसीएम मान लेंगे, ज्यादा ठीक रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इस पर और एक बढ़िया सवाल बनता है। वो क्या बनता है, इस तरीके से बोलता कि इस प्रकार जो प्राप्त संख्या है, इस प्रकार जो प्राप्त संख्या है वो 80 अधिक मिली है, या रिजल्ट आपका 80 बढ़ गया है, तो आप लोग बताएं मूल संख्या क्या थी, या सही आंसर क्या था, या मूल संख्या क्या थी। तो देखिए यहां आप लोगों को यानी कि डिफरेंस बोलेगा, कम ज्यादा के बारे में बात कर रहा है कि 80 कम है 80 ज्यादा है। तो यहां एरर जो आ रही है 16, और 16 की जो वैल्यू है मान लो सवाल में आपको ऐसे दे देगा कि भाई ऐसा करने पर हमें संख्या 80 कम मिलती है। यहां कितनी कम मिल रही थी 25 से 9, 16 कम। तो यहां से जो 1 की वैल्यू बनेगी वो 5। अगर बोलता है कि वो सही उत्तर बताएं, वो संख्या बताएं, संख्या तो हमने कितनी मानी है 15, तो संख्या के लिए तो हम लोग गुणा कर देते 15 से। अगर बोलता कि सही उत्तर बताएं तो हम गुणा करते 25 से। अगर बोलता गलत उत्तर बताएं तो हम गुणा करते 9 से। जैसा भी सवाल का रिक्वायरमेंट होगा आप उस तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि इस तरह के सवालों में एरर दे देता है और एरर की वैल्यू दे देता है, हम ऐसे कैलकुलेट करके अपने हिसाब से कैलकुलेशन में एरर निकालते हैं और इसका मान कुछ ना कुछ एग्जाम में देगा आपको। और जब इसकी वैल्यू दे रखी है तो यहां से आप एक का मान निकाल के जिसका मान चाहिए उससे गुणा कर देते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत बेसिक सवाल था, आसान था। यहां इस सवाल में सिर्फ ये बात परसेंटेज में पूछी थी तो 16 एरर हुई थी, और किस पर 25 पर, और हमने निकाल दिया इसको परसेंटेज में कितना आ गया 64%। बच्चों आगे एग्जाम में ऐसे बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, मैं आपको कराऊंगा अभी एग्जाम में। देखे एग्जाम आए हुए सवाल हैं, देखो ये रहा आपके सामने, ये अभी CHSL 15 अप्रैल को एग्जाम हुआ था 2021 के अंदर। ठीक है, अभी हम लोग 22 में पढ़ रहे हैं और मैंने आप लोगों को यहाँ 21 और अब जो एग्जाम रिसेंट वाले एग्जाम है मैंने वो भी यहाँ पर कवर करने हैं, और मैंने सारे सवाल यहाँ पर इंक्लूड कर रखे हैं। बीच बीच में आपको सवाल आते रहेंगे। एक संख्या को गलती से 3/2 से गुना करने की बजाय 7/5 से गुना कर दिया जाता है, तो इस गलती के कारण परिणाम में कितने % का परिवर्तन हुआ या त्रुटि हुई। बच्चों मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि एक बार संख्या का हमें निकालना है 3/2, और एक बार इसी संख्या की यदि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यदि हम लोग इसी संख्या की एक बार बात कर रहे हैं तो हमें निकालना है इसका कितना 7/5। फिर से आपके पास अब वही बात बन गई कि एक बार तो हमें उस संख्या का निकालना है 3/2 और एक बार हमें निकालना है 7/5। तो इट मीन्स हमें एक बार तो संख्या में 2 का भाग जाना चाहिए और एक बार जाना चाहिए उसमें 5 का। तो इसके लिए हम लोग ले लेते हैं इनका एलसीएम, और 2 और 5 का एलसीएम आएगा बच्चों 10। इसका मतलब हमने जो संख्या है उस संख्या को यहां पर मान लिया हमने 10। अब आप सवाल के ऊपर आते हैं कि फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ था कि इस संख्या का हमें कितना निकालना है 3/2, और जब 3/2 आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 से कितनी बार 5, 5 को 3 से गुना करेंगे तो ये बनेगा 15। फिर इसी प्रकार सिमिलरली यदि हमें इस 10 का कितना निकालना है दूसरी बार में 7/5 निकाल दिया हमने, तो 5 से यहां पर 2 बार कटेगा और ये कितना आ गया बच्चों 14 आ गया। यानी कि जो एरर की बात की जाए तो एरर यहां जो मिल रही है आपको, एरर की बात की जाए तो 1 की होगी, क्योंकि हमें निकालना 15 था और हमने निकाल कितना दिया है 14 दिया है। इसका मतलब हमें एरर हुआ कितना 1, और ये बात आपको परसेंटेज में बतानी है। तो परसेंटेज जो एरर है
मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन, तो यहाँ 15 पे कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल में जो वैल्यू हमें निकालनी होती है हम उस पर कैलकुलेट करते हैं, और अगर आप इसको 5 से काटें तो 3 बार, 5 से काटें तो 20 बार, यानी कि ये जो रिजल्ट बनेगा आपके पास 20/3, या इसकी वैल्यू होती है 6 सही 2/3%। आपको डायरेक्ट याद भी होना चाहिए कि 1/15 की वैल्यू कितनी आएगी। अगर 1/15 गुणा 100 यानी कि 1/15 को आप परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो इसका परसेंटेज वैल्यू जो बनेगा वो 6 से 2/3% आपका आंसर आएगा। बहुत बेहतरीन सवाल था, आपके सामने लिखा हुआ है कि पिछले एग्जाम में पूछा गया सवाल है 2021 10+2 CHSL के अंदर ये पूछा गया था SSC में। तो बहुत बेसिक सवाल था, आसान था। मैं इसे पहले सवाल क्लियर किया हूँ, फिर एग्जाम में आया हुआ सवाल आपको क्लियर किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सवाल बिल्कुल क्लियरली आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सर क्या इंप्रूवमेंट आप लोगों को और चाहिए, तो वो मैं करूंगा। ठीक है, बस मैं आपको एक बात सिखा देना चाहता हूं कि ऐसे सवालों में 3/2 से किसी संख्या का 3/2 चाहिए आपको और उसी का 7/5 चाहिए। तो यानी कि एक बार तो हमें उसमें 2 का भाग करना पड़ेगा, एक बार किसका करना पड़ेगा, 5 का। तो आप पॉइंटों में ना जाएं, इस कारण आप लोग इस जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसका एलसीएम मान लेंगे हम लोग संख्या को, और संख्या हमने मान लें यहाँ पर 10, और इस 10 का जब 3/2 निकालेंगे तो 5 बार, 5 को 3 से गुना करेंगे तो ये बनेगा बच्चों 15। इधर जब 7/5 निकाला और यहाँ 2 और 7 का गुना किया तो ये बनेगा 14। यानी कि निकालना 15 था, हमने निकाल दिया 14। तो कहीं कहीं एरर तो हो गया, एरर हो गई 1 की। और ये किस में कैलकुलेट करना है आपको, परसेंटेज में। तो एक जो है 15 का कितना परसेंट है, वो 6 सही 2/3% होगा। तो ये आपका ए ऑप्शन इसका आंसर था। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग यहाँ पर चलेंगे, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे सवाल ये रहा आपके सामने एक और सवाल। यदि किसी संख्या में 9 से 1/11% की वृद्धि कर दी जाती है, 9 से 1/11% की वृद्धि कर दी जाती है, तो वह संख्या जो है वो संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है, आपको 5760 बन जाती है। तो मूल संख्या बताएं या वह संख्या बताएं। दोस्तों ऐसे सवालों के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखें आप लोग, ये जो 9 से 1/11% आपको लिखा हुआ है इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको आना चाहिए। और ये मैंने सॉल्व किया, 1199 और 100 बनेगा। ठीक है, और मैंने कहा परसेंटेज हटाते हैं तो आप लोग जब 1/100 से गुना करेंगे तो ये 0 से 0 कटेगा, यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा इसका 1/11। मेरे प्यारे बच्चों 9 से 1/11% मैं पहली क्लास में आपको क्लियर करके आया हूं कि इसका फ्रैक्शन मान होता है परसेंटेज की, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/11। अब क्या बोला गया, यदि किसी संख्या में 9 से 1/11% की वृद्धि कर दी जाती है, तो देखें 9 से 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/11। वहां मैंने क्लियर किया था कि आप लोग नीचे मूल संख्या होती है किसी भी वैल्यू का, मूल संख्या है उसका मूल मान या ओरिजिनल मान या उसका टोटल मान होगा। ऊपर या तो दोस्तों क्या होगा, इंक्रीमेंट, या फिर क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। मेरे भाई आप यहाँ सवाल में आप लोगों को ये बोल रहा है कि संख्या 9 से 1/11% है और इसका 1/11 आपने फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिया, तो मूल संख्या को आपने मान लिया 11 है, लेकिन सवाल में बोल रहा है कि वृद्धि की जाती है। दोस्तों क्या की जा रही है, यहाँ पर इंक्रीमेंट किया जा रहा है। अगर ऊपर 1 लिखा हुआ है और इंक्रीमेंट है तो हम 1 जोड़ देंगे मूल वाली संख्या में, तो संख्या आपके पास हो गई यहाँ पर 12। और सवाल में ये जो रिजल्ट मिल रहे हैं तो ये तो हो गई आपकी मूल संख्या, मूल संख्या हो गई। और बच्चों ये जो संख्या है इसको हम लोग बोलते हैं वर्तमान, यानी कि ये हो गई आपकी परसेंट, वर्तमान संख्या या परसेंट नंबर। ठीक है, पीएन हम लोग इसको समझ सकते हैं और इसको रियल नंबर भी समझ सकते हैं कि पहले क्या थी संख्या। ठीक है, अब आप लोगों को रिजल्ट मिल गया साहब 5760, यहां कितना हो गया 12। तो मतलब 12 की वैल्यू बच्चों क्या दे रखी है आपको 5760। तो 1 की वैल्यू आप निकालेंगे कि 5760 बटे में 12, और यहां पर आप लोगों को किसका मान चाहिए, मूल संख्या कितनी है 11, तो 11 से आप गुणा कर देंगे। ठीक है, आप इसको 12 से काटना चाहते हैं, देखें 12 चौक 48, कितना बचेगा 48, 9 और 12 × 96, यानी कि ये कट गया 480 बार, एक जीरो यहां आएगा। ठीक है, फिर 11 11 × 88 का 8, और फिर 11 चौका 44 और 8 कितना बनेगा 44 और 8 बनेगा बच्चों 52। तो यानी कि कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है, सी ऑप्शन में। इसके जो रिजल्ट आप कैलकुलेट करेंगे यानी कि 480, यानी कि आप जब इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे 480 और गुणा में 11 करेंगे तो ये जो रिजल्ट मिलेगा आपको ये 5280 मिलेगा। कितना आएगा, ये 5280 आएगा। बहुत बेसिक सवाल था, आपको समझ में आना चाहिए। और आप लोग इसको समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखनी है। नीचे हमेशा किसी भी चीज का होगा मूल मान,
इसके बाद ये ऊपर होता है या तो इंक्रीमेंट या होगा डिक्रीमेंट। जब वृद्धि कर रहे होंगे तो इसमें आप जोड़ देंगे और कमी कर रहे होंगे डिक्रीमेंट तो आप लोग क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। मूल संख्या आपकी 11 थी, बढ़ने के बाद हो गई 12, जो कि रिजल्ट सवाल में मिल गया कि 12 की वैल्यू दे रखी है 5760 और आपको चाहिए यहाँ पर मूल संख्या, तो हमने 11 से गुणा कर दिया, जिसकी वैल्यू चाहिए हमेशा उससे गुणा करते हैं और रिजल्ट आपके पास आ गया बच्चों 5280। बहुत बेसिक सवाल था। मैं आपको और अच्छे से एक सवाल यहीं पर साइड में क्लियर कर रहा हूं, मैं इसको कर देता हूं बच्चों रफ, तो आप लोग समझना इस बात को। मैं इसका तो स्क्रीनशॉट लेना है जो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको और इसको क्लियर कर रहा हूं, एक सवाल छोटा सा बेसिक सा और क्लियर कर रहा हूं इसी के साथ। देखें, मैंने कहा बच्चों एक संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, आप समझना यहां पर, ठीक है। एक संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है और वृद्धि करने पर ये जो संख्या रिजल्ट आपको मिलता है, मान लो 600 ही लिखा, तो वह संख्या बताएं। आपको क्या बतानी है, वह संख्या बतानी है। एक संख्या में यदि 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो संख्या जो बन जाती है वो 600 बन जाती है, तो वह संख्या बताएं या मूल संख्या बताएं। मैं आपको क्लियर करता हूं इसको। अगर आप बेसिक से करेंगे तो सुनो, आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, माना वह संख्या 100 है, इस तरीके से आप लोग कर लेंगे, बिल्कुल कोई बात नहीं है। इसमें आपने 20% का इंक्रीमेंट किया, बिल्कुल किया सर हमने इंक्रीमेंट, 20% बढ़ा देंगे तो बोलो क्या आएगा 120। लेकिन यहां हमारे पास ये बढ़ने के बाद हमने जो माना है उसके हिसाब से आपने 100 माना, 20% इंक्रीज किया तो 120 बन गया। बच्चों इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है आपको 600, 120 की वैल्यू हमें दे रखी है 600, तो यहां से आप 1 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये देखें 0 से 0 और 12 पंजा 60 यानी कि 5 आ जाएगा। अब हमें चाहिए संख्या, तो हमने संख्या को क्या माना है, हमने संख्या माना है 100, इसलिए उस संख्या की बात की जाए तो यहां जो संख्या बनेगी आपकी, आप 100 से गुणा करेंगे इधर, तो रिजल्ट आएगा आपके पास बच्चों 500। एक ऐसे ही सवाल मैं आपको इसी के साथ क्लियर कर रहा हूं ताकि आपका बेसिक भी क्लियर रहे और ये सवाल आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। दोस्तों ये उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और यहाँ 20% जैसे आपने इंक्रीमेंट लगाया तो 20% मैंने अभी संख्या को कोई फ्रैक्शन में नहीं माना है, मैंने संख्या को माना है 100, जैसे कि अक्सर बेसिक करते हैं आप लोग। आप इसको x मान के भी कर सकते हैं। देखिए आप लोग x मान के कैसे करेंगे, अगर आप संख्या को x मान रहे हैं और इसमें आप 20% की वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग इसका 120% निकाल दें और इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है, सवाल में ऐसा करने पर संख्या बन जाती है 600। तो देखिए ये 0 से 0 और ये 12 पंजा 60 यानी कि 50 बार कटेगा और ये 10 तिरछा गुना होगा, तो वापस से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 600। आप इस तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं, बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है। आप x मान के कर सकते हैं। कई बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वो सोच रहे सर 120 कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। और इसमें देखिए इसको तो मैं रफ कर रहा हूं अभी, ठीक है। आप संख्या x मान रहे हैं, उसमें आप 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो x का 20% ऐसे आप निकालेंगे और ये सब करने पर आपको रिजल्ट कितना मिला है 600, तो ये आ जाएगा 100 इधर और ये बनेगा 20x और बटे में 100 बराबर कितना आ गया ये 600। यहां से बच्चों जब मैं सॉल्व करूंगा तो 120 बटे 100 x और बराबर में 600। इसको आप और सॉल्व करेंगे तो सिमिलर टाइप का सवाल बन गया, सिमिलर सॉल्यूशन बनेगा। अगर आपको इस तरह का सवाल बिल्कुल बेसिक से जाना तो आप ऐसे जा सकते थे, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप जब 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो कोई संख्या कोई भी चीज हम लोग यहां पर परसेंटेज में 100 मान लो, हालांकि मानने के लिए आप कुछ भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब आपका एग्जैक्ट वैल्यू लिखा हुआ है जैसे 20% 30, तो जब 20% बढ़ाएंगे तो डायरेक्ट 100 से 20% बढ़ने के बाद वो कितना बनता है 120, तो हमने उसका 120% निकालना है किसी भी वैल्यू जो मान रहे हैं और यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 600। ये तो एकदम सारे बेसिक सवाल हो गए। और आप लोग अगर फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट पे जाते हैं तो फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट भी बहुत बेहतरीन है बच्चों। देखें उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आप समझ रहे हैं। यहां पर अगर हम लोग फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट पे जाते हैं यहां पर, ठीक है, फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट क्या है इसका, अगर हम लोग यहां बात कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट यहां से सिखाता हूं क्या था। मैं एक नॉर्मल इसी के साथ ये सवाल मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, इसी के साथ एक और सवाल क्लियर कर रहा हूं बेसिक आपको कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी जानते हैं बच्चों, दैट इज 1/5। ये फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 20% का, अगर हम लोग बात करें तो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, ठीक है। नीचे होता है किसी भी चीज का मूल मान, तो हमने मूल संख्या को क्या मान लिया बच्चों 5, और भाई ये इंक्रीमेंट है तो इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर 5 से 1 बढ़ गया तो बच्चों क्या हो गया 6, ये मूल
और ये वर्तमान। जब यहां बात की जाए किसकी वैल्यू कितनी है 600, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। ठीक है, 6 से, और 1 की वैल्यू जैसे आप निकाल लेते हैं, आपको तो मूल वैल्यू चाहिए तो आप किससे गुणा कर देंगे 5 से, तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा 5 से गुणा करने के बाद 500। ठीक है बच्चों, कितना बनेगा 500। तो आप इस तरीके से ही मैंने इस सवाल को सॉल्व किया कि 9 से 1/11 का मतलब होगा 1/11, और इंक्रीमेंट है तो 11 से बढ़कर कितना हो गया भाई 12। 12 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है आपको 5760। यहां से 1 की वैल्यू निकाल देंगे, आप चेक कर सकते हैं इसका कितना गुणा है। जितना रेशो यहां गुणा होगा उतना ही रेशो आप लोग जब इसको काट रहे होंगे तो देखें 12 चौका 48, यहां 12 × 96 और 0, यानी कि ये कितना गुणा हो गया इसका 480। तो आप यहां 480 का इधर भी गुणा करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 5280। ये आपका सवाल ही खत्म हो गया। लो, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से और इजी वे में। तो आप यहां पर भी समझ सकते हैं। देखें, मैंने कहा कि ये 5:6 आप लोगों को दे रखे हैं, इस 6 की वैल्यू सवाल में है 600, ये इसका कितना गुणा है 100 गुणा। तो देखो रेशो में आपको बराबर से गुणा करना है। यदि इधर ये 100 गुणा है तो यहां पर भी 100 से गुणा करेंगे और हमें जो रिजल्ट मिलेगा बच्चों वो इस सवाल का मिलेगा 500 और इसका मिलेगा 5280। ये दोनों सवाल अलग थे, मैंने दोनों चीजें आपको क्लियर की हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत तरीके से ये चीजें क्लियर कर रहा हूं और तरीके से आपको समझ में आ रही हैं। तो आप कमेंट करके बताते रहें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको बोलना है कि यस या नो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे चलते हैं हम लोग। यदि किसी संख्या का 28 सही 4/7% इसी संख्या में से घटा दिया जाए तो संख्या 3125 बन जाती है। तो वास्तविक रियल नंबर आपको बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको 28 सही 4/7% या मैंने पॉइंटों में इसकी वैल्यू पढ़ाई आपको 58 पॉइंट लगभग 28.57%, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ाई गई आपको 2/7। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों 2/7। यहां बोल रहे हैं कि इस संख्या में से घटा दिया है, अब घटाने की बात कर रहे हैं तो ये हमारी होगी मूल संख्या, और ये आप लोग कमी कर रहे हैं डिक्रीमेंट या घटा रहे हैं आप लोग, तो 7 में से 2 घट गया बच्चों, कितना बनेगा बोले 5। और 5 की वैल्यू सवाल में क्या दे रखी है आपको अब 3125। यहां से आप वही 1 की वैल्यू निकाल लेंगे कि 3125 या इसका कितना गुना है ये 5 का भाग करके, और आपको 7 की वैल्यू चाहिए तो आप यहां से 7 का गुणा करेंगे। तो देखिए आप लोग जैसे मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर 5 के 30, फिर 1 बचेगा 2, 5 दूनी 10, फिर 2 5 25, यानी कि 625 5 बार कट रहा है 3125, और इसको हमें गुणा करना है अब, यानी कि हमें रिजल्ट बनाना है 625 गुना 7 बताना है क्या आएगा। तो देखिए आप लोग और तोड़ सकते हैं कि 600 गुना 7 करेंगे 7 6 की 4200 आ रहा है, तो ऑप्शन में 4200। ठीक है, और अभी इसमें बच रहा था 25 25 गुना 7, तो 25 अंत 175, 4200 और 175 जो बनेगा बच्चों वो बनेगा 4375। आप लोग वैसे ऑप्शन में देख सकते हैं कि 5 किसका आ रहा है यूनिटरी मेथड से, इकाई अंक जो होता है 7 5 35, 35 एक ही ऑप्शन में। दूसरी बात ये कि जब इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आ रहा होता है तो हमारी मजबूरी हमें चेक करना होगा, क्योंकि ये ऐसा आंसर है, कई बार बहुत सारे सवालों में यही आंसर आता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे अब। यदि किसी संख्या का 66 से 2/3% इसी संख्या में से घटा दिया जाए तो संख्या 810 बन जाती है। तो वास्तविक संख्या बताएं, रियल बताएं बच्चों। 66 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होगी, मैंने क्या पढ़ाई थी 2/3। ये आप लोग वही मूल मान रहे हैं। अब मैं बार बार चीजें नहीं लिखूंगा, और ये डिक्रीमेंट है यानी कि आप कमी कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं 3 में से अगर ऊपर 2 है और 2 आप जब कम कर देंगे तो यहां रिजल्ट बनेगा 1, लेकिन सवाल में 1 की वैल्यू क्या दे रखी है प्यारे बच्चों 810 दे रखी है। आपको 1 नहीं, आपको चाहिए 3, तो आपको जो संख्या चाहिए मूल संख्या, यहां आप लोग जैसे 3 से गुणा करेंगे तो 0 8 3 एकम 3 और 8 3 24, जो आपका आंसर बनेगा वो सी ऑप्शन आएगा बच्चों। क्या आंसर आएगा यहां से सी ऑप्शन आएगा। ज्यादा समय नहीं लगेगा ऐसे सवालों में अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ और चलेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आप लोग यहां पर। यदि किसी संख्या का 87.5% इसी संख्या में से घटा दिया जाए तो आपको मैंने पढ़ाया था कि जो 87.5% होता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों होती है 7/8। ठीक है, ये आपके पास मूल संख्या होगी, और आप जब कमी कर रहे हैं ऊपर कमी होगी। एक्चुअल में क्या कर रहे हैं हम लोग कि हम संख्या को 100 नहीं मान रहे, अब हम लोग मान रहे हैं 8, और 8 का 87.5 से निकालेंगे तो 7 ही निकल जाएगा बच्चों। ऊपर जो वैल्यू होती है वही आता है, और ये कमी कर रहे हैं तो 8 में से 7 घटाएंगे तो यहां बचेगा 1। और सवाल में इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको 640, यानी कि 1 की वैल्यू बच्चों दे रखा है 640, और आपको चाहिए यहाँ पर 8 की वैल्यू। तो आप जैसे यहाँ से 8 से गुना करेंगे तो आपका रिजल्ट यहाँ पर आपको मिलेगा
8 6 के 48 और 320 यानी कि क्या बन रहा है बच्चों, देखें 600 गुना 8 करेंगे तो 4800, ठीक है। और आप लोग इसमें बच रहा है 40 40 गुना 8 करेंगे 8 चौका 32 यानी कि 320, और 48 और 300 5120, रिजल्ट क्या मिलेगा आपको 5120। कैलकुलेशन को बहुत फास्ट लेके चलना है। जिन बच्चों की कैलकुलेशंस बहुत फास्ट होती हैं, जिनको बहुत अच्छे से कैलकुलेशन आती है, वो बच्चे चाहे कितना भी हार्ड सवाल आ जाए उसको आराम से वो कर पाते हैं, क्योंकि उनका कैलकुलेशन पार्ट बहुत अच्छा है। आपको भी धीरे धीरे कैलकुलेशन को अच्छा बनाना है। हालांकि हम लोग यहाँ कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि चीजें इस तरीके से एग्जाम में आती है कि ज्यादा, और जहां कैलकुलेशन की बात होती है वहां कैलकुलेशन हम लोग करेंगे भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोशिश करेंगे चीजों को ब्रेक करके सॉल्व करने की, ताकि आपकी कम से कम गलती के चांस बने, ठीक है। जैसे कि आपको भी पता है बच्चों कि 2 और 2 4 होता है, सब बच्चों को पता है। जब मैं क्लास में बात कर रहा होता हूं कि 2 और 2 कितना होता है, तो सारे बच्चों का आंसर आ रहा होता है कि ये 4 होता है सर। फिर मैंने बोला 3 और 2 कितना होता है, 5, ये भी 5 है। फिर मैंने बोला 5 और 7, तो बच्चे बताते होंगे कि 5 7 12 होता है। फिर मैंने कहा कि 12 और 3, ये भी बच्चे बता देगा 15 होता है, लेकिन मैंने कहा कि 29 बताएं। तो ऐसे जोड़ने में 15 और 29 आपको होता है 34 10 44 बनेगा। जैसे जैसे डेटा आपका बड़ा होता जाता है वहां पर हमें प्रेशर बच्चों ज्यादा आने लग जाता है माइंड के ऊपर। तो मैं बता देता हूं कि जितनी छोटी चीजें होंगी आप उनको आसानी से जोड़ सकते हैं, उनको आप आसानी से घटा सकते हैं, क्योंकि 2 में जोड़ना घटाना बिल्कुल आसान है। इस प्रकार हम लोग डेटा को ज्यादा बड़ा नहीं मानेंगे। हम यहाँ 100 पर कैलकुलेशन करेंगे तो हमें समय लगेगा, इसलिए हमने इसको किस में बदला है, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन से हमने कैलकुलेशन की तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसान सवाल होता है। आगे हम लोग और चलते हैं सवाल को लेके। नेक्स्ट सवाल बच्चों, यदि किसी संख्या का 166 से 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो देखिए आप लोग सबसे पहले तो 166 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू समझेंगे। मैं इसको लिख सकता हूं 100% प्लस में 66 से 2/3%। जब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये 1 होता है बच्चों, ये 2/3 होता है, ठीक है। और 3 एकम 3 और 2 5, यानी कि ये बनेगा 5/3। लेकिन बोल रहे हैं कि अगर ये इतना, देखिए आप मूल संख्या आप लोग मानेंगे यहां पर 3, हमारी मूल संख्या 3 और ये इसमें आप लोग ऐड कर रहे हैं, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों 8, ठीक है। ऐसा करने पर संख्या कितनी बन गई 640, यहां पर 8 हो गई, 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 640। यहां से 1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 8 8 64 यानी कि 80। लेकिन हमें तो मूल संख्या क्या थी हमारी 3, 3 का मान चाहिए, इसलिए जैसे आप 3 से गुना करेंगे तो 8 या 24 कितना बनेगा बच्चों 240, जो कि ऑप्शन डी में आपको दे रखा है। बहुत बेसिक सवाल है, आप डायरेक्ट समझ सकते थे, ठीक है। इसको और इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि अगर संख्या में 166 से 2/3, तो डायरेक्ट आपको होता है 5/3 प्लस संख्या 1 मान लो, 1 में ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपका ये बनेगा। 3 से 8 हो गई संख्या, 8 की वैल्यू सवाल में दे रहा है कि आपको 640, और आपको किसका मान चाहिए यहाँ पर 3 का चाहिए, तो हमने यहाँ पर 3 का मान आसानी से कैलकुलेट कर लिया है बच्चों, बहुत आसान था। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे। देखिए आप लोग एक और सवाल आपके सामने है कि यदि किसी संख्या का 157 से 1/7%, तो सबसे पहले आप लोगों को 157 से 1/7% का फ्रैक्शन मान पता होना चाहिए। मैं इसको आपको पहले ही क्लियर करके आ चुका हूं कि हम लोग इसको ऐसे भी ब्रेक करके लिख सकते हैं, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 100 की 1 होती है, इसकी 4/7 होती है, तो बच्चों ये बनेगा 11/7। 7 और 4 11, और आपकी मूल संख्या 7 है, और रिजल्ट कितना मिला आपको 11। 11 की वैल्यू सवाल में 11 की वैल्यू आपको दे रखा है कितना है बच्चों 25 92। तो 1 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 25 92 और बटे में हाल 11, और आपको संख्या चाहिए वह संख्या, तो संख्या कितनी है हमारी 7, इसलिए आप 7 से गुणा करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें वही 11 से जब इसको काटेंगे पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1008 बच्चों। काट सकते हैं आप लोग आसानी से, ये काटना आपको आना चाहिए, कैलकुलेशंस आपको आना चाहिए, आसानी से आप लोग ऐसे सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ और आगे रुक करेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं बच्चों, ठीक है। ये बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में 210 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट संख्या का 137 से 1/2% बन जाता है, तो संख्या बताएं। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, आप खुद देखना इस सवाल को मैं बेसिक से भी करा रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए आपने मान लिया, माना लेट सपोज दैट नंबर इज x, आपने संख्या को मान लिया बच्चों x, इस x में 210 जोड़ दिया जाता है। एक बार तो मैं आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू बता देता हूं कि इसका मतलब क्या है। इसको जब ब्रेक करेंगे तो मैं लिख सकता हूं 100% प्लस 37.5%, और ये 1 होगा, और ये 3/8 आपको पढ़ाया गया है, तो 8 और 3 11 बच्चों, ये 11/8 बन रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस x में कितना जोड़ दिया जाए 210, तो ये संख्या कितनी बन जाती है 137.5%, मतलब उसका 11/8 निकाल दें, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, 8 से यहां गुना करेंगे तो 8x प्लस में ये 210 गुना 8 कर लेंगे हम लोग, और बराबर में 11x
बच्चों जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8x उधर लेके जाएंगे, तो ये 210 गुना 8, और आप खुद देखें 8x जब इधर जाएगा 11x में से घटेगा तो कितना बचेगा, 3x बचेगा। भाई 11x में से 8x घटाएंगे तो 3x बचेगा। अब 3 से आप लोग जैसे काटेंगे यहाँ पर 70 बार कटेगा, 70 गुना 8 करेंगे तो आपको भी पता है कि x की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से 8 7 56 यानी कि 560 क्या बनेगी बच्चों, 560, यानी कि रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से 560 मिल रहा है। कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है, बोले ए ऑप्शन में 560 आपको दे रखा है। कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। बहुत बेसिक और अच्छा सवाल था जो कि मैंने आपको क्लियर किया है बच्चों। ये तो बिल्कुल एक्स मान के आपने किया है। मैं आप लोगों को यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू पता है क्या कितनी है, 137.5 की हो गई 11/8। आप खुद देखें ये संख्या 8 से 11 हो गई है, यानी कि पहले संख्या 8 थी, अब संख्या कितनी है, 11। ये एक्चुअल में कितनी बड़ी है, यहां पर अगर देखें तो आप फ्रैक्शन में रेशो में 3, ये 3 बच्चों क्यों बड़ी है, क्योंकि हमने इसमें कितना ऐड किया है भाई, 210। यदि हम इसमें 210 ऐड नहीं करेंगे तो ये 3 नहीं बढ़ेगी। तो इट मीन्स हमें पता लग गया यहां पर कि ये जो 3 है, ये जो 3 है 8 से 11 हो गया ये, और ये कितनी बढ़ गई, 3। ये 3 क्यों बढ़ी, क्योंकि हमने इसमें कितना ऐड किया था, 210। आप समझ रहे हैं मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं आपको, कि आपने 3 जैसे जोड़ा तो 3 इसलिए बढ़ी है क्योंकि आपने वहां कितना ऐड कर दिया, 210। तो 3 की वैल्यू बच्चों 210 है, तो 1 की वैल्यू 70। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70। आपको 1 का मान नहीं चाहिए, हमें संख्या कितनी है, 8। तो जैसे आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 गुना 8 बच्चों कितना बनेगा, 560। 8 7 56, हमारा रिजल्ट कितना आएगा यहाँ पर, 560। तो देखिए आप लोग बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यूज पता है, बहुत आसान होता है, आराम से आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल इजी वे में आपको सवाल को क्लियर करना है और आपको इसी तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच ही आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाती है। बाकी आप लोग बहुत बेसिक भी चीजें, मैं आपको दोनों चीजें लेके चल रहा हूं ताकि आपको बेसिक कम से कम यूज करना पड़े, और जो कंसेप्चुअल चीजें जो डायरेक्ट एग्जाम में काम आते हैं वो आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करना पड़े। लेकिन यहाँ शुरुआती दौर में हम दोनों चीजें इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि भाई 20% बढ़ रहा है तो उसको 120 यूज करेंगे, या फिर किस तरीके से वो कर रहे हो हम लोग। तो उन चीजों को यहाँ मैं क्लियर करके चल रहा हूं, और अब नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग और बढ़ेंगे। तो बच्चों बहुत बेहतरीन सवाल आपके सामने है कि किसी संख्या के 87.5% तथा 66 सही 2/3% का अंतर 210 है, तो वह संख्या बताएं। यानी कि मैं आप लोगों को क्या कहना चाहता हूं कि 87.5% ऑफ डिफरेंस ऑफ ए नंबर, संख्या जो है उसका 87.5% या 87.5%, और यहां 662/3%, इनका जो डिफरेंस आपको दे रखा है दैट इज 210। तो आपको संख्या बतानी है कि वो संख्या क्या होगी। तो देखिए बच्चों यहां जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात यहां क्या लिखा हुआ है बोलेंगे, 87.5%। 87.5% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको पढ़ाई कितनी होगी, 7/8। सिमिलरली मैंने आपको पढ़ाया कि 66 सही 2/3 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है बच्चों वो कितना पढ़ाया गया आपको, 2/3। ठीक है, आप अगर यहां एकदम बेसिक से जाना चाहते हैं तो मैं आप संख्या को, मैंने कहा कि x मान लिया हमने, लेट सपोज दैट नंबर इज x। संख्या क्या मानी हमने, x। संख्या को बच्चों हम लोग क्या मान रहे हैं, बोलेंगे x, और उसका 87.5। अब 87.5 की जगह हम कितना यूज करेंगे, 7/8, और इसकी जगह कितना यूज करेंगे, 2/3। ठीक है, तो 7/8 ऑफ x और 2/3 ऑफ x, इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है 87.5 का और 66 से 2/3% का किसी संख्या का जो अंतर है उस सवाल में बच्चों आपको दे रखा है 210। हमें यहां मान चाहिए x का, तो देखिए एलसीएम आएगा 24, 8 का भाग 3 बढ़ जाएगा, 7 से गुना करेंगे 21x, यहां 3 का भाग 8, 8 दूनी 16x, और दैट इज इक्वल टू बच्चों 210। ठीक है, यहां बनेगा ये, आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो ये जो रिजल्ट आपको बनेगा ये बनेगा यहां से 5x/24, और इसकी वैल्यू जो दे रखी है आपको वो 210 है। आप 5 से काटेंगे तो ये 42 बार कटेगा, और जैसे आपको x की वैल्यू चाहिए तो 24 गुना 42 करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट मिलेगा वो 1008 मिलेगा बच्चों। कौन सा ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है 1008। तो दिस इज द बेसिक अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन। आप लोग आराम से इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं ये बात। लेकिन बच्चों कई बच्चे क्या करते हैं, सर हम 100 मान के करते हैं, तो 100 मान के तो कर लेंगे लेकिन उनको ये 87.5 और 66 सही 2/3% का अंतर निकालने में इतना जोर आएगा कि उनको खुद को लगेगा कि हमने कोई न कोई गलती कहीं न कहीं की है। इसलिए हम लोग इनका कौन सा मान यूज कर रहे हैं, यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू यूज कर रहे हैं, और आपने संख्या को मान लिया x,
इसका 87.5% 7/8 और इसी का 66 से 2/3 तो हम 2/3 और दोनों का अंतर आपको दे रखा है 210। इसको सॉल्व किया आपने, कैलकुलेट किया तो यहां से आप लोग 5x बटे ये 24, 5 से 42 बार कटेगा, तिरछा गुना करेंगे तो x की वैल्यू बनेगी बच्चों 1008, जो कि ऑप्शन आप लोगों को ये में अवेलेबल है। तो आंसर अपना क्या आ जाएगा 1008। अब देखें मैं आप लोगों को इसको और बेहतरीन तरीके से क्लियर करता हूं, इसका और आसान कॉन्सेप्ट आप समझना। मैं इसको तो बच्चों रफ कर रहा हूं, ये तो बेसिक तरीका था, डायरेक्ट आप और क्या कर सकते हैं, इसको बेसिक भी तरीका है और ये भी अच्छा तरीका है, आप लोग इस तरीके से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात आपके पास नहीं है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं बच्चों, यहां पर आपको क्या करना है, देखें आप लोग, ठीक है, देखिए आप लोग 66 से 2/3 लिखा हुआ है आपके पास, 87.5 का फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी बच्चों को पता है कितना होगा, 7/8 होगा। वही बात जो कि मैं पहले थोड़ी देर पहले आपको क्लियर करके आया दो सवालों के अंदर कि हमें एक बार उस संख्या का निकालना है 7/8 और एक बार हमें निकालना है बच्चों 2/3। तो 7/8 भी निकल जाए मतलब उसमें 8 का भाग जाएगा एक बार तो, और एक बार जाएगा 3 का, तो उस संख्या को हम लोग ऐसे ही मान लेते हैं जिसमें 8 और 3 का दोनों का अच्छे से पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वो होगा इनका एलसीएम, 8 और 3 का एलसीएम, और ये आ गया बच्चों 24। तो हमने संख्या को क्या मान लिया है, बोलेंगे आप लोग 24, ठीक है। अब इस 24 का एक बार हमें निकालना है 7/8, तो जब 7/8 निकालेंगे तो आएगा वही 21, और इसी 24 का हमें निकालना है बच्चों एक बार कितना, 2/3, तो 2/3 बोले कितना आएगा, ये आपका 3 से कितनी बार 8 और 8 दूनी 16। आप खुद देख रहे हैं कि डिफरेंस कितना है इनका बच्चों, अगर डिफरेंस की बात की जाए तो डिफरेंस आ रहा है यहां से 5, लेकिन सवाल में डिफरेंस कितना दिया हुआ था, अंतर कितना है 210 है, तो 5 की वैल्यू कितना है 210, तो 1 की वैल्यू जो आप काटेंगे तो ये 42 बार कटेगा, और हमें वो संख्या चाहिए। तो अब संख्या हमने 100 नहीं मानी है, ना 8 मानी, ना कुछ x माना है, हमने संख्या को क्या माना है 24 माना है। तो बच्चों अब संख्या 24 है, तो आप यहाँ 24 से गुना करेंगे और आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आंसर आएगा 1008, जो कि ऑप्शन में आपको अवेलेबल है ए ऑप्शन के अंदर। उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोग ये चीजें समझ पाए होंगे, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था, आप आराम से कर सकते हैं, आपको एग्जाम में इस तरीके से चीजों को मानना पड़ेगा ताकि आपकी कैलकुलेशन कम से कम हो और बहुत जल्दी आपकी कैलकुलेशन हो फास्ट। उम्मीद करता हूं बच्चों ये सवाल पूरी तरीके से आपको क्लियर होगा। अगले सवाल की तरफ और रुख करेंगे हम लोग, एक और सवाल मैं आपको यहां पर अभी कराता हूं, देखें आप लोग, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है। मैंने बच्चों एक सवाल के अंदर आप लोगों को 3 सवाल दिए, तो आप इसको समझेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है कि x प्लस वाई का 15% इक्वल है x माइनस वाई का 25%। सबसे पहले x प्लस वाई का, तो बच्चों का मतलब गुणा होता है 15/100। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आ रहा हूं यहां पर, और x माइनस वाई का कितना है, ये x माइनस वाई का है बच्चों ये 25%। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे ये कट गया, 5 से आप लोग 3 बार काट सकते हैं, इसको 5 से आप लोग 5 बार काट सकते हैं। जब 3 का आप गुना करेंगे तो ये 3x, और ये बनेगा बच्चों 3y, ये बनेगा 5x माइनस 5y, ठीक है। आप लोग यहां पर क्या कर सकते हैं कि इस 5x को जब इधर लेके आएंगे तो 3x माइनस का 5x बराबर में माइनस का 5y माइनस 3y, ठीक है। माइनस का क्या बनेगा, ये सॉल्व किया इधर, ये 3x तो हम लोग 5x इधर ले जाएंगे तो ये ट्रांसफर होगा, माइनस हो जाएगा, और इधर जाके माइनस हो गया। ये बन रहा है बच्चों माइनस का 2x, ये जो बन रहा है आप लोगों का, ठीक है, ये जो बन रहा है आपका माइनस का 2x, और इधर बन रहा है माइनस का 8y। माइनस से माइनस 2 से 4 बार इनके x की वैल्यू आ गई बच्चों 4y। तो यहां से x और y का रेशो आप निकालना चाहते हैं तो रेशो बनेगा 4:1, यानी कि 4:1। सबसे पहले सवाल यही था हमारा कि इसका रेशो बताएं, तो इसका जो अनुपात आ रहा था x अनुपात y, तो इसका जो रिजल्ट आपके पास मिला है वो आंसर आपके पास मिला है 4:1। कितना मिल गया बच्चों, 4:1 का रेशो आपके पास अवेलेबल हो गया है। ये पहला सवाल आपको क्लियर होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बच्चों हम लोग अगर रुक करते हैं तो देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है इसका कि 2x प्लस 3y अपॉन 4x प्लस 5y का मान बताएं। बच्चों ऐसे सवालों में आपको क्या करना है कि x की जगह इसकी x के सामने x की वैल्यू और y के सामने y की वैल्यू, एक्चुअल में ये वैल्यू नहीं होती है बच्चों, ये इनका रेशो होता है, लेकिन जब पावर यहाँ इक्वल आ रही है, यहाँ पर भी x की मान 1 है,
यहाँ पर y का मान 1 है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो हम लोग यहाँ पर x का जो रेशो है वही वैल्यू, x और y का जो रेशो है वही वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं, और रखने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों, जब इनकी पावर मिसमैच होती है, यानी कि इनकी डिग्री इक्वल नहीं होती है, इनकी जो कोटि होती है इक्वल नहीं होगी, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ x होता है y होता है, तब आंसर आता है, निर्धारित नहीं कर सकते हैं। मैं इसको भी क्लियर करूंगा आपको। अभी आप इस सवाल पे बात कर रहे हैं तो करना कुछ नहीं, x की जगह 4 रखना है और y की जगह 1 रखेंगे। तो देखें आप लोग, 2 गुना 4 प्लस में 3 गुना 1, नीचे देखेंगे ये x की 4, x की वैल्यू कितना है भाई 4 है, और यहां पर y की वैल्यू कितना था सवाल में 1। तो देखिए 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है, ये बनेगा 4 चौका 16 और 5 21, तो 11/21 कहीं कहीं आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। अभी आपका यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये ऑप्शन जो है आपका, ये वाला ऑप्शन यहाँ इधर आंसर आता हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपका आंसर होगा इसका, ठीक है। और मैं आगे आप लोगों को आगे चलता हूं। देखें बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, अगर इस सवाल में इस तरीके से होता है ये चीजें हम लोग यहां तक पहुंच जाएंगे, एक्स और वाई का रेशो हम जब पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स और वाई का रेशो आ गया हमारे पास 4:1। लेकिन जब ऐसा सवाल होता है कि 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 4x प्लस 5y, कि इसका मान बताएं, तो यदि बच्चों सवाल में पावर आपका डिग्री समान नहीं है, पावर मिसमैच कर रही है, तो इस ऐसे सवालों का आंसर आता है कैन नॉट डिटरमाइन। ये आप लोग ध्यान रखना कि ऐसे सवालों का आंसर आएगा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। क्यों निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों यहां पर आप लोग अगर ऐसे मानते x को हम लोग यूज करते 4 के और y को यूज कर ले मान लो के, क्योंकि रेशो और कांस्टेंट टर्म यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो एक वेरिएबल आपने बना लिया इसको। अब यहां पर बनेगा एक्स स्क्वायर मतलब 16 के स्क्वायर, एक्चुअल में देखा जाए तो यहां पर के स्क्वायर मिलेगा, यहां के स्क्वायर, लेकिन यहां के और यहां के मिलेगा। अगर के स्क्वायर कॉमन आएगा नीचे से क्या आएगा, तो ऊपर के स्क्वायर बटे में के, तो ये रिजल्ट बच्चों मिलेगा आपको के, यानी कि ऊपर कहीं ना कहीं के बचेगा, और के का मान आप किसी भी एंगल से निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी आपको के का मान निकालने के लिए यहां पर कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए ऐसे सवालों को जब पावर मिसमैच, इनकी डिग्री अलग अलग होगी, तो फिर हमारा आंसर आएगा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकता है, आजकल के एग्जाम के अंदर ये डिमांड में चल रहा है सवाल, इस तरह की चीजें आप लोगों को अगर पूछा जाता है तो आंसर आएगा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। और बच्चों अब इसका तीसरा सवाल क्या था कि x y का कितना परसेंट है, कौन x किसका बच्चों, y का कितना परसेंट है, परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, तो x की जगह आप x का मान कितना रख देंगे 4, और y की जगह 1 रखेंगे, गुणा 100 करेंगे, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा बच्चों वो 400% मिलेगा। आपको रिजल्ट क्या मिलेगा यहाँ पर, तो यानी कि ए ऑप्शन में आपको मिल रहा है इसका रिजल्ट कितना है 400% है। बहुत बेसिक सवाल है, मैंने एक सवाल के अंदर आपको 3 सवाल क्लियर किए, और ये तीनों सवाल इस तरह से एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों और देखें आप लोग। हाँ बच्चों, ये मैं आप लोगों को अभी मैं यहां तक आप लोगों को जो मैंने पीपीटी से सवाल शुरू किया, मैं 30 सवाल आपको सॉल्व करा चुका हूं। ऐसे कम से कम नहीं तो मैं 250 से 300 सवाल यहां पढ़ाने वाला हूं, और अभी हम लोग धीरे धीरे बेसिक लेवल को लेकर चल रहे हैं। जीरो लेवल वाली चीजें इन्हीं के अंदर मैं बहुत आपको कंसेप्चुअल चीजें क्लियर करके चल रहा हूं, और आने वाले जैसे जैसे मैं क्लासें मेरी बढ़ती जाएंगी तो मैं आपका लेवल जो है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक इंप्रूव होता चलेगा। आप साथ साथ पढ़ते रहें। अगर किसी बच्चे ने ये वीडियो नहीं ये देख ली है और इससे पीछे कि भाई 2/3 फ्रैक्शन वैल्यू कैसे आ रहा है 66 से 2/3 का, 12.5 को हम लोग 1/8 कैसे यूज कर रहे हैं, 20% को 1/5 हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, तो इन सभी के लिए बच्चों आप लोग पिछली जो मेरी वीडियो है आप उनको भी लगातार देखते रहें। ठीक है, दिवाली का टाइम चल रहा है, आपके पास टाइम है प्रॉपर, आप घर पे आराम से इन चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। आप लोग पढ़ाई को एंजॉय करें, आप लोग पढ़ें, और दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले दिनों में दिवाली आप लोगों के लिए घर में एक नौकरी लेके आए, एक खुशहाली लेके आए। मैं आप लोगों को भगवान से और दुआ करता हूं, ठीक है, माँ लक्ष्मी से दुआ करता हूं कि आपको बहुत सारा धन दे। आप लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं दिवाली की। थैंक यू। और इस वीडियो को आप लोग शेयर करना ना भूलें, लाइक भी आपको करना है, आपको कमेंट करना है। कहीं पर आपको लग रहा है कि कोई मिस्टेक है, या कोई हम लोग किस तरीके से क्या चल रहा है, स्पीड आपको ज़्यादा चल रही है, या कोई भी चीज़ आपको लग रही है, तो वो चीज़ें मुझे आप लोग बता सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएं, और आपको अच्छा लग रहा है तो भी आप कमेंट करें कि अच्छा लग रहा है सर, हमें बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आप, जैसे भी मैं पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे, आप मुझे ये फीडबैक आप प्रोवाइड करेंगे, तो इसी फीडबैक को लेके मैं आगे चलता हूँ बच्चों। तो इसी को आप लोग मुझे प्रोवाइड करवाएं, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। थैंक यू सो मच।